वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जायसवाल फाउंडेशन का वार्षिक कैलेंडर विमोचन समारोह संपन्न। मुंबई जायसवाल फाउंडेशन द्वारा 7 जनवरी को आयोजित वार्षिक कैलेंडर विमोचन समारोह का समापन बड़े ही धूमधाम से हुआ। सायन कोलीवाड़ा स्थित श्री हनुमान टेकड़ी मंदिर के शिव कल्याण केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जायसवाल समाज के सदस्य शामिल हुए। समारोह में जायसवाल फाउंडेशन के पदाधिकारी, ट्रस्टी, महिलाएं और युवा वर्ग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फाउंडेशन का यह कैलेंडर अपने 7वें संस्करण में प्रकाशित हुआ है। समारोह के दौरान जायसवाल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष ओमकार जायसवाल ने दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दहेज आज भी हमारे समाज का एक बड़ा दुश्मन है, जिसके खिलाफ हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। यह प्रथा न केवल हमारे समाज के विकास में बाधा डालती है, बल्कि अनेक परिवारों को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में भी धकेलती है। ओमकार जायसवाल ने यह भी आह्वान किया कि जायसवाल फाउंडेशन, जो पिछले कई दशकों से समाज के लोगों की सहायता के लिए खड़ा रहा है, आगे भी इसी तरह से समस्याओं में लोगों के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने विशेष रूप से यह कहा कि चाहे कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या हो जैसे कैंसर, फाउंडेशन हर संभव सहायता के लिए तैयार रहेगा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की और दहेज प्रथा के खिलाफ इस पहल को सराहा। समारोह में वरिष्ठ लोगों ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी ने आयोजकों को बधाई दी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं साइन कोलीवाड़ा हनुमान टेकड़ी मंदिर पे उपस्थित हुआ हूं। आज यहां पर बहुत ही शानदार यहाँ पर जो कैलेंडर जो है, यहाँ पर काफी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। कैलेंडर वाटप का बहुत ही शानदार यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जायसवाल फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर जो 2025 लगा है, नए साल का यहाँ पर कैलेंडर वाटप करे। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो ओमकार जायसवाल जिसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जायसवाल जी, आपका स्वागत है हमारे मेट्रो चैनल में। मैं जायसवाल फाउंडेशन की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं और आपका भी देता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम को कवर किया। ऐसा है कि हर साल के जैसा हमारे संस्था को 7 साल हो गया। वैसे तो कई संस्थाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने खुद हमारे वडाला क्षेत्र मतलब सेंट्रल मुंबई में कोई जायसवालों का संस्था नहीं था और कम से कम 50,000 जायसवाल परिवार बॉम्बे क्षेत्र में रहते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे समाज के लोगों को, जो अधिकांशतः गरीब लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, उनका सहयोग करें। और चाहे उनके बच्चे गरीब बच्चे हों एजुकेशन में, या कोई बीमार हो उनके दवा दारू में, या जिनकी बच्चियां हैं पैसे के अभाव में शादी नहीं हो रही है, तो उनको आर्थिक मदद करके हमने जायसवाल फाउंडेशन का वो किया था, सूत्रधार संभाला था। और आप मुंबई में सभी जायसवाल बंधुओं, स्वजाति बंधुओं के सहयोग से हमें जायसवाल फाउंडेशन आगे बढ़ते जा रहा है। गए महीने जायसवाल फाउंडेशन की तरफ से दिवाली मिलन समारोह हुआ था, उसमें 21 बच्चों को हम लोगों ने वजीफा दिया था, स्कॉलरशिप दिया था गरीब बच्चों को। और ऐसे कुछ कार्यक्रम हम करते रहते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मंच पे आपने कहा, एक घोषणा दी कि जो कैंसर पेशेंट है कहीं मुंबई में, अगर उनको स्थान रहने के लिए नहीं मिला तो आपके जायसवाल फाउंडेशन से उन्हें क्या सहयोग? जायसवाल फाउंडेशन को मैंने जायसवाल समाज के लोगों को मैं वो किया था, घोषित किया था कि अगर आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है और बॉम्बे में आता है, और बॉम्बे में आपको मालूम है झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, या 1 RK में रहते हैं, या 1 BHK में रहते हैं, तो अपने फैमिली से ही परेशान रहते हैं। अगर कोई बाहर का पेशेंट आ गया तो उसको रखने में तकलीफ होता है। और आज हम अशोक सिंगल रुग्ण सेवा सदन, विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित कैंसर पेशेंटों के लिए आवास का व्यवस्था यहाँ पे किया जाता है। तो हम यहाँ पर आके लोगों को, संस्था के लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई यहाँ से यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, बंगाल से आए हैं, इनका आप रहने का व्यवस्था करिए और खाने का व्यवस्था वगैरह सब यहाँ पे फ्री होता। कोई न कोई इस संस्था को, रुग्ण संस्था को सहयोग करते रहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, जैसे कि आने वाले वक्त पे मकर संक्रांति और 2025 का नया वर्ष लग गया है, क्या संदेशा दर्शकों को? संदेशा ये देना चाहेंगे कि जो मकर संक्रांति होता है
वो दिन ऐसा होता है कि दिन और रात दोनों एक बराबर होता है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, महिला और पुरुष दोनों एक समान है, कोई एक नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि एक घर संभालती है तो एक बाहर का संभालता है। और दोनों एक गाड़ी के दो चाक हैं, जब तक दोनों बराबर समान नहीं चलेगा, परिवार एक साथ नहीं चल सकता है। यही मैं संदेश देना चाहूंगा। आपने देखा जो कुछ पूछा गया, जो है जय सवाल, जिन्हें हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से बहुत ही सराहना उन्होंने उत्तर दिया। आइए हम और भी यहाँ पे जानेंगे इनसे, क्या कहना चाहेंगे आपका दर्शकों को आपका परिचय दीजिए। मैं शीला जायसवाल डोंबिवली से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, जायसवाल फाउंडेशन ने प्रोग्राम किया। कौन से पद पे हो आप जायसवाल फाउंडेशन में? मैं महिला अध्यक्ष हूँ डोंबिवली से और जायसवाल सेवा संस्था से। तो बहुत अच्छा लगा, काफी लोगों यहाँ पे आए, स्पेशली महिलाएं जो अपनी कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आती हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि वो घर और बाहर संभालने के बावजूद भी अपने प्रोग्राम में आते हैं। और ऐसे ही महिलाओं को आना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से मिल सके, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सके। इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और ओम प्रकाश जी ने आज बताया कि लोगों को शादी में दहेज न लेना चाहिए, न मांगना चाहिए, न दो और न लो। ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आज के इस टाइम पे जो हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन में ही इतना हम खर्चा कर रहे हैं कि लोगों को हम दहेज देना भी नहीं है और न लेना है। ये बहुत अच्छी लगी, 100% ये बात सही है। थैंक यू। तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। आइए हम इनसे भी जानेंगे। मैं कंचन जायसवाल अखिल मुंबई युवा जायसवाल मंच की तरफ से हूँ। मैं वहाँ की उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ जायसवाल फाउंडेशन में आके अच्छा लगा, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। थैंक यू। मैं अनीता गुप्ता, जायसवाल फाउंडेशन की मेंबर। हाँ, हमारे यहाँ पे आज विमोचन हुआ कैलेंडर, 200 कैलेंडर बांटे गए। हमारे काफी लोग आए। हम जैसे गरीबों की लड़कियां शादी नहीं हो पाती, जब भी हम शादी के लिए जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कितना खर्चा करोगे, तो हम नहीं कर पाते उतना खर्चा, हमारे पास उतना नहीं है। आप दहेज नहीं मांग रहे हो, आप बोलते हो कि हमको दहेज नहीं चाहिए, पर खर्चा कितना करोगे? तो मतलब तो यही हो गया कि ये कान सीधा या उल्टा सेम तो हो गया। तो शादी कैसे कर सकते हैं? हमारी लड़कियां, हमारे माँ बाप शादी करेंगे ऐसा कर करके बैठी रहती है। एज ज्यादा हो जाता है, लड़का नहीं मिलता है। हमारे पास उतना, लड़के को ढूंढने के लिए उतना पैसा होना चाहिए, उतना प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। अच्छा लड़का हम ढूंढते हैं कि भाई हमारी लड़की भी जाए जिस घर में अच्छे से रहे, तो वो सब नहीं हमारे पास हो पाता है। इसके लिए ये संस्था में जो इन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, महादेव। काल कलवार हम सभी के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी को नमन करते हुए ये जो हनुमान टेकरी है, ये बजरंगबली की पावन भूमि, बजरंगबली को भी नमन करता हूँ। और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आज से 40 साल पहले इस संस्था का निर्माण किया था, और खास करके अशोक सिंघल जी को भी नमन करता हूँ। यह जगह इसलिए पावन है कि यहाँ इस देश के कोने कोने से लोग, कैंसर के पेशेंट और उनके रिलेटिव को रहने का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। हमारे जैसे आपके जैसे लोग इस संस्था को मदद करते रहते हैं। जैसे हमने आज कार्यक्रम करने का मकसद ये है, जो रोगी हैं, पेशेंट हैं कैंसर के, हमारे तरफ से एक दिन का उनका भोजन का व्यवस्था हो जाता है। और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि कभी भी आपके घर में छोटा मोटा फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, वर्ष श्राद्ध हो, हमारे अपने सगे संबंधियों, अगर आप इसमें आप उनको डेट बुक कर दीजिए, दिन हो। आदरणीय व्यासपीठ, थोड़ा मेरा क्या बोलते मेमोरी थोड़ा कमजोर है, याद नहीं रहता है सबका नाम, तो आदरणीय व्यासपीठ सबको मैं किया, सभी लोग
छोटे से नोटिस में यहाँ पर पधार कर जायसवाल फाउंडेशन के सभी लोगों का मार्गदर्शन किया और सभी को देख के एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वैसे तो हमारी मुंबई में जो सबसे कम बजट में मैंने कहा था, विनोद जी से कहा था कि क्यों 25। अच्छा ठीक है। और आपका अध्यक्ष भी आए हुए हैं। कैंसर पेशेंटों को भोजन दिया जाएगा तो थोड़ा पुण्य का काम है। दूसरा इसमें ऐड है जैसे कपड़े का भावना दिल में रहता है कि चलो इसी बहाने सभी संस्थानों से आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, हाथ चाल पूछेंगे, और यही भावना हम सभी जायसवाल समाज के जितने भी संस्थाएं हैं सबके। अभी हमारे मित्र गोपाल जी ने कहा कि सभी जगह कार्यक्रम होना चाहिए नहीं होता है। तो आपने देखा सभी ने हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। साइन कोलीवाड़ा।